जब हम विहार में आते हैं तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें और वंदना करें। हम सभी बौद्धजन अपना विहार अपनी आवाज अपमादर्तो भिक्खु पमादे भयदस्सिवा अभ्यब्बो परिहाणाय निबाणस्येव संति के। अर्थात अप्रमाद में रत रहने वाला या प्रमाद से भय खाने वाले भिक्खु का पतन होना असंभव है, वह निर्वाण के समीप है। अगर कोई प्रमाद में रत है और अप्रमाद में नहीं है तो वो भिक्खु निर्वाण के समीप नहीं पहुंच सकता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं अपना विहार अपनी आवाज़ इस कार्यक्रम में। आज हम हैं वेणुवन बुद्ध विहार जो आता है नरेंद्र नगर, नागपुर, महाराष्ट्र में। आइए चलते हैं इस विहार में और देखते हैं किस तरह का है ये विहार। दर्शकों, जब हम विहार में आते हैं, चाहे जितनी बार आए, और जब हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करते हैं तो हर बार वही सुकून मिलता है जो हमें पहले मिला था। तो आइए, अभी सब उपासक उपासिका हमारे साथ मौजूद है, आप भी हमारे साथ त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, त्रयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अदीन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मज्जपमादधाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु
देखा आपने कितना सुकून मिलता है ना विहारों में। इसीलिए तो आवाज़ इंडिया टीवी आपके लिए लेकर आया है अपना विहार अपनी आवाज़। और इस वक्त अपना विहार अपनी आवाज़ में दर्शकों वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम सुनेंगे एक बोध कथा जो आपका इंतज़ार कर रही है। हमें पता है आप भी इंतज़ार कर रहे होंगे इस बोध कथा का। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। पकड़ी नाक दर्शकों, मैंने नाक काटा और सबने कान पकड़े हैं। कितने स्क्वायर फीट है कौन बता पाएगा? हाथ ऊपर करें। 5000 स्क्वेअर फीट मध्ये आहे। जी नहीं, ये सिर्फ गेस कर रहे हैं। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। अपना विहार अपनी आवाज में वक्त हो रहा है एक बोध कथा सुनने का। बोध कथा क्या मायने रखती है ये तो सभी जानते हैं। यह न होती तो शायद हमें जीवन की सही दिशा मिलने में कुछ न कुछ कठिनाई होती, क्योंकि ये कठिनाई न हो और दिशा मिले, एक जीवन को एक नई प्रेरणा मिले, इसी उद्देश्य के साथ हम आपको बोध कथा सुनाते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की बोध कथा और देखते हैं आज हमारे लिए इसमें क्या है। दर्शकों, बोध कथा में आपका स्वागत है और आज की बोध कथा राहुल नाम के एक लड़के की है। दर्शकों, राहुल को औरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। बात उस समय की है कि जब उनके परिसर के जितने भी स्ट्रीट लाइट थे वो सारे बंद हो गए थे। बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी किसी भी तरह की प्रशासन की तरफ से शुरुआत नहीं हुई और पूरी बस्ती में अंधेरा छा गया। जब लोग आना जाना करते तो रात के समय बुजुर्गों को, बड़ों को, सभी को दिक्कतें आ रही थी और राहुल सोचता था कि मैं इसे किस तरह से दूर करूं, पर उसका बस नहीं चल रहा था। फिर उसने एक युक्ति की, एक बांसा लिया और अपने घर के आगे उसे लगाकर उस पर एक लाइट लगा दिया। बाकी के लोग हंसने लगे और कहने लगे कि एक बल्ब लगाने से क्या पूरी बस्ती का अंधेरा दूर हो जाएगा? तो राहुल ने बड़े मासूमियत से जवाब दिया कि भले ही बस्ती का अंधेरा दूर न हो, पर कम से कम मेरे घर के सामने से जितने लोग जा रहे हैं उन्हें तो भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे ये बात पूरी बस्ती में फैल गई और कुछ लोगों ने उसकी आलोचना की तो कुछ लोगों ने उसकी प्रशंसा की और धीरे धीरे ये बात मीडिया तक पहुंच गई, अखबारों की सुर्खियां बन गई। तब जाके प्रशासन जागा और सारी बस्ती की स्ट्रीट लाइट सुचारू रूप से शुरू कर दी गई और सारी बस्ती रोशनी से भर गई। दर्शकों, हमारी जिंदगी में भी कुछ इसी तरह का होता है। हम कोई भी शुरुआत जब करते हैं तो ये सोचते हैं कि इतने से बदलाव से क्या होगा, लेकिन अगर यही बात राहुल सोच लेता तो शायद इतना बड़ा बदलाव नहीं आ पाता। एक छोटे से विचार को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो वो एक बड़ी क्रांति ला सकता है। जरूरत है तो कुछ कर दिखाने की। अगर उसके इस प्रयास के बाद अगर पूरी बस्ती में रोशनी नहीं भी होती तो उसका जो प्रयास था वो कम नहीं होता। तो इसी तरह आप भी आगे बढ़ते रहें और कोई भी कदम को छोटा न समझें। आपके एक कदम से हो सकता है कई लोग आपके साथ जुड़ जाएं और एक नई क्रांति रच दें। तो ये सुनी आपने बोध कथा। उम्मीद करते हैं ये बोध कथा आपके जीवन को एक नई दिशा देगी, एक नई प्रेरणा देगी। और अपना विहार अपनी आवाज़ में बोध कथा के बाद वक्त होता है विहार को और अधिक जानने का। तो आइए विहार समिति के सदस्यों से, उपासक उपासिकाओं से हम जानते हैं कि इस विहार की स्थापना कैसे हुई थी और किस तरह से विहार आज कार्य कर रहा है और आने वाले भविष्य में इस विहार की क्या क्या योजनाएं हैं। आइए जानते हैं। यहाँ 1990 से विहार की योजना थी, लेकिन कुछ वजह से विहार नहीं बन सका। लेकिन बाद में 2012 में यहाँ विहार की नींव रखी गई और 2014 को विहार पूरा हो गया। जो बुद्ध विहार की इमारत है भी 3 साल हुए और 3 साल से हर दिन शाम को वंदना के बाद जो बुद्ध एंड धम्मा है उसका हम पठन करते हैं और समझाते हैं। और उसके सिवाय बाकी जो हमारे जो कार्यक्रम हैं, बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, बुद्ध जयंती मनाते हैं। उसके बाद जो 26 नवंबर जो
संविधान दिन है वो भी मनाते हैं। और जो महात्मा फुले जयंती है, सावित्रीबाई फुले जयंती है, ये भी हम मनाते हैं। हमारा उद्देश्य एक ही है, जो बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म जो हमें दिया है, उसका जो उद्दिष्ट है लोगों तक पहुँचे और वो धम्म प्रभाव में आए, ये हमारी कोशिश जारी है। अपने बुद्ध विहार की जगह है, ये जगह का सुशोभीकरण करना ज़रूरी है। ये भी हम आगे चल के प्रयत्न करेंगे। यहाँ एक कार्यक्रम के लिए स्टेज ज़रूरी है, वो स्टेज अच्छे तरह से कैसा होगा इसका भी आगे चल के हम प्रयत्न करेंगे। और यहाँ धम्म का पठन होना चाहिए, इसीलिए एक बड़ा हॉल या कैसा बनेंगे और सबको धम्म का प्रशिक्षण कैसा दिया जाएगा उसका प्रयत्न करेंगे। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन है, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के लिए लड़के कैसे अच्छे तरह से तैयार होंगे, बच्चों की प्रगति कैसी होंगी, इसके लिए हम सतत प्रयत्न करेंगे। तो दर्शकों, वक्त हो गया है अपना विहार अपनी आवाज़ में गेम का नाम है भीम का दीवाना। इस गेम का नाम भीम का दीवाना क्यों है, ये तो अब आप देखकर समझ ही गए होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं रेगुलर ये कार्यक्रम। और आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर भीम के दीवाने कितने हो जाते हैं और कितने हैं। जो दर्शक पहली बार ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उन्हें मैं एक बार फिर से इस गेम के रूल्स बता दूं। इन सभी को जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कहना है, और हाथ पैर नाक कान सर, इसमें से मैं जिस चीज़ को कहूँ उस चीज़ को इन्हें खुद की छूना है दोनों हाथों से। जो सबसे पहले फास्ट करेगा वो इस गेम का विनर होगा और वह कहलाएगा भीम का दीवाना। तो आइए देखते हैं कि इनमें से कौन ये चीज़ कर पाता है। दर्शक जो अभी पहली बार देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे ये तो बहुत आसान है। अब देखते हैं कि अब क्या होगा जब ये गेम सही मायने में शुरू होगा। ठीक है, आपका समय शुरू होता है अब। पकड़ी नाक। दर्शकों, मैंने नाक कहा था और सबने कान पकड़े हैं। किसी ने भी नाक नहीं पकड़ी है। और ये कमाल है इस गेम का। आप देख सकते हैं कि किस तरह सभी दीवाने हो चुके थे, और ये कमाल है हमारे बाबा साहब का। उम्मीद करते हैं आपको भी ये गेम जरूर पसंद आएगा। अब अपना विहार अपनी आवाज़ में वक्त हो चला है फिर से एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आज का सुविचार हम आपको सुना दें। अगर बहुत प्रयास करने के बाद भी आप अगर अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं तो लक्ष्य ना बदलें, बस अपने प्रयासों की दिशा को बदल दें। जी हाँ, कई बार ये होता है कि हम जब कोई चीज़ का प्रयास करते हैं, कोई लक्ष्य का पीछा करते हैं और हमें नाकामी मिलती है, तो हम नाकामयाब होने के बाद निराश हो जाते हैं। तो निराश न होएं, बस अपने कार्य करने की पद्धत को बदल दीजिए और फिर देखिए लक्ष्य खुद आपके पास दौड़ा चलाएगा। इसी विचार के साथ अब लेते ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए अपना विहार अपनी आवाज़। कितने स्क्वायर फीट है, कौन बता पाएगा? हाथ ऊपर करें। 5000 स्क्वेअर फीट मध्ये आहे। जी नहीं, ये सिर्फ गेस कर रहे हैं। मूलभूत हक्कांची साधणी कैफियत मांडियली। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज़ में। अपना विहार अपनी आवाज़ में वक्त हो रहा है एक प्यारा सा गीत सुनने का। जी हाँ, हम आपके लिए एक प्यारा सा गीत लेकर आए हैं। उपासिकाएं तैयार हैं इस गीत को आपको सुनाने के लिए। क्या आप तैयार हैं? आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। सिमरावाणी देशावरती प्रेम लौकिक केले, इतिहासाचे पान सुवर्णी रंगवून ते गेले, रंगवून ते गेले। भीमरावाणी देशावरती प्रेम लौकिक केले, इतिहासाचे पान
गोलमेजही परिषद त्यांनी वाणीने गाजविली. मूलभूत हक्कांची सदणी कैफियत मांडियली. गोलमेजही परिषद त्यांनी वाणीने गाजविली. मूलभूत हक्कांची सदणी कैफियत मांडियली. बहिष्कृतांचे दुःख जनाच्या वेशीवर ठेवियले. इतिहासाचे पान सुवर्णी रंगवून ते गेले. रंगवून ते गेले. भीमरावांनी देशावरती प्रेम अलौकिक केले. इतिहासाचे पान सुवर्णी रंगवून ते गेले. रंगवून ते गेले. रंगवून ते गेले. तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है अपना विहार अपनी आवाज में सवाल और जवाब का। इस विहार की स्थापना सही मायने में किस वर्ष हुई थी? किसे पता है मुझे बताए, जिसे पता है वो हाथ ऊपर करे। एक हाथ ऊपर हुआ है दर्शकों सिर्फ। तसं सुरुवातीला इथं कार्यक्रम विहार होण्याच्या आधी 92 पासूनचं चालू होत आहे आणि प्रत्यक्ष मग बांधकाम 91ला सुरू झालं आणि 92ला कंप्लीट झालं. हमें जो जानकारी है उस हिसाब से इस विहार की नींव रखी गई थी 1990 में और इसका जो यहाँ पर तथागत की प्रतिमा को स्थापित किया गया वो 1993 में किया गया था। उसके बाद इस विहार की शुरुआत हुई है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बढ़िया प्रयास रहा। अगला सवाल ये है कि ये विहार का इतना भव्य प्रांगण है, ये विहार की इतनी भव्य जगह है, ये कितने स्क्वायर फीट है? कितने स्क्वायर फीट है? कौन बता पाएगा? हाथ ऊपर करें। 5000 स्क्वेअर फीट मध्ये आहे. जी नहीं, ये सिर्फ गेस कर रहे हैं, पत्थर मारकर देख रहे हैं, जो बिल्कुल गलत जवाब है। कोई दे सकता है जवाब? दर्शकों, इस सवाल के जवाब के लिए किसी का भी हाथ ऊपर नहीं हुआ है और जिनसे हमने जानकारी ली है उनको हम इसमें सम्मिलित नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको पता है। तो मैं बता दूं और आपकी भी जानकारी में हो कि ये पूरी जगह 9,500 स्क्वायर फीट में है। अब मेरा आखिरी सवाल ये है कि इस विहार के अंतर्गत जो महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा है उसे कब स्थापित किया गया था? कौन बता पाएगा? किसको पता है कब हुई थी स्थापना? साल मालूम है मुझे, तारीख मालूम नहीं है। 2014 है, लेकिन जुलाई महीने की तारीख है, लेकिन वो मुझे मालूम नहीं है। जी दर्शकों, इनका जवाब सही है और जुलाई महीना भी सही है। तारीख मैं बता दूं, 12/7/2014 को इसकी स्थापना की गई थी और जैसे कि सब जानते, बताने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा था। यहाँ पर हमारा सवाल जवाब का राउंड यहीं ख़त्म होता है। दर्शकों, हम हर विहार में बाबा साहब के उस आदेश का पालन करने का प्रयास करते हैं और सभी को प्रेरित करते हैं। जो आदेश बाबा साहब ने हमको दिया था वह आदेश ये था कि हर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सपरिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए, ये उसका आद्य कर्तव्य है। लेकिन आज व्यस्तता के चलते नहीं कर पाते इस आज्ञा का पालन। तो इस आज्ञा का पालन हो इसलिए आज आवाज़ इंडिया टीवी के माध्यम से हम सभी लोग यहाँ पर एक शपथ ले रहे हैं। जो दर्शक इस वक्त टेलीविजन पर अपना विहार अपनी आवाज़ देख रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि आप भी हमारे साथ आज ये शपथ लें। हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी, हम सभी बौद्धजन आज ये शपथ लेते हैं, हम सपरिवार
हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के बौद्ध विहार में जाएंगे। वहां पर वंदना करेंगे, साथ ही यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही सभी के सुख दुख में शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम ये शपथ ग्रहण करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। दर्शकों, आवाज इंडिया टीवी आवाज है तमाम बहुजनों की। ये आवाज उठाता है आपके खिलाफ होने वाले अन्याय के विरुद्ध, आपको दिलाता है न्याय, उसके लिए लड़ता है लड़ाई, और एक से एक बढ़िया कार्यक्रम आपके लिए लाता है। साथ ही समाज को संगठित करने का कार्य भी आवाज इंडिया टीवी करता है। तो क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? जी हाँ, आप अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं साल में सिर्फ एक ऐड देकर। जी हाँ, आप कोई भी एक ऐड देकर अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। आज इस विहार में भी कई उपासक उपासिकाओं ने अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। आइए देखते हैं कौन है वो उपासक उपासिकाएं जिन्होंने आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देना हमारी जिम्मेदारी है, मैंने निभाई, क्या आपने निभाई? मैंने आवाज़ इंडिया को ऐड देकर अपनी जवाबदारी निभाई, और आपने? आवाज़ इंडिया को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब आपकी बारी। आवाज़ इंडिया को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज़ इंडिया को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज़ इंडिया को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। आवाज़ इंडिया को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अभी आपकी बारी। आवाज़ इंडिया टीवी को मैंने ऐड देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आप निभाए? आवाज़ इंडिया टीवी चैनल को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई? आवाज़ इंडिया को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, और आपने निभाई? मैंने आवाज़ इंडिया को ऐड देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज़ इंडिया टीवी चैनल को मैंने ऐड देकर मैंने मेरी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई? आवाज़ इंडिया टीवी को मैंने ऐड देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज़ इंडिया टीवी को मैंने ऐड देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई, अभी आपकी बारी। तो दर्शकों, ये था वेणुवन बुद्ध विहार जो आता है नरेंद्र नगर, नागपुर, महाराष्ट्र में। अगर आपको भी लगता है कि अपना विहार, अपनी आवाज़ को आप इस कार्यक्रम के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाए, तो बस नीचे दिए नंबर पर आप हमें कॉल करें। हम आपका विहार, अपना विहार, अपनी आवाज़ का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। और अगर आपके पास कोई अच्छी कथा है, कोई अच्छे विचार हैं, कोई अच्छे सुझाव हैं जो इस कार्यक्रम को और अधिक बेहतर बना सकते हैं, तो ये जो नंबर चल रहा है वो नंबर व्हाट्सअप नंबर भी है। आप व्हाट्सअप भी कर हमें कथा सुझाव भेज सकते हैं। आपके सुझाव या कथा हमें अच्छी लगी तो हम उसे ज़रूर अपनाएंगे और इस कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे आपके नाम के साथ। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विक्रम को अब दीजिए इजाज़त। नए विहार के साथ फिर मैं आपसे करूँगा भेंट। तब तक आप बने रहें आवाज़ इंडिया टीवी से और देखते रहें अपना विहार, अपनी आवाज़। जय भीम।